5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब बस जनादेश का ही इंतजार है और 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे आशीर्वाद दिया। लेकिन इसके पहले न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के आंकड़े देखकर कांग्रेस को सुकून जरूर मिल रहा होगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 3 तारीख को क्या होने वाला है? नतीजा किसके पक्ष में जाने वाला है? कौन सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब लगभग साफ हो गए हैं। न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल में जो आंकड़ा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां टक्कर कांटे की मानी जा रही थी, लेकिन टारगेट महापोल में जो आंकड़ा निकलकर सामने आया उससे बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। टारगेट महापोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 230 में से 127 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 100 और अन्य को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि नतीजे इससे ठीक उल्टे होंगे। दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है। मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस को निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही है, तो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। टारगेट महापोल में जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती दिखाई दे रही है। टारगेट महापोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से कांग्रेस को 50 सीटें मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ बीजेपी को 38 और अन्य को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस को निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक राजस्थान की 199 सीटों में से बीजेपी को 104 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि सत्ता पर पहले से काबिज कांग्रेस को 83 और अन्य को 12 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस इसे खारिज कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान में एक बार फिर उनकी सरकार रिपीट होने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राजस्थान की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है। कॉलेज में मिलने वाले मुफ्त लैपटॉप के लिए, महिलाओं ने वोट दिया है 400 रुपये के सिलेंडर के लिए। तो राजस्थान में इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है, नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है। और इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। कहाँ 5 साल उन्होंने ना किसानों को बख्शा, ना युवाओं को छोड़ा, ना महिलाओं को बख्शा। उन्होंने करा क्या इसके अंदर? केवल स्वार्थ की राजनीति और अपनी जेबें भरने के। वो यहाँ पर शासन कर ही नहीं पाए या करने की इच्छा ही नहीं थी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो केंद्र सरकार से जो योजना है जो धरातल तक पहुंच रही हैं, उसमें रुकावट बनने की कोशिश कर रही थी राज्य सरकार। तो जनता तो ये चाहती है ना कि इतनी मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार उनके साथ लगे। राजस्थान में जहां कांग्रेस को निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना में इस बार जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। टारगेट महापोल के आंकड़ों की बात करें तो तेलंगाना की 119 सीटों में से कांग्रेस को 61, बीआरएस को 44, बीजेपी को 7, एआईएमआईएम को 6 और अन्य को 1 सीट मिलने की उम्मीद है।
वहीं अगर बात मिजोरम की करें तो मिजोरम में MNF यानी सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट और मुख्य विपक्षी दल ZPM यानी जोराम पीपल्स मूवमेंट की टक्कर है। न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल के मुताबिक मिजोरम की 40 सीटों में से MNF को 17 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि ZPM को 15, कांग्रेस को 7, बीजेपी को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। जनादेश किसे मिला ये तस्वीर तो 3 तारीख को ही साफ होगी।